हेलो बच्चों, 10th क्लास स्टूडेंट आप सभी लोग का स्वागत है। किसी कारणवश आप लोग की लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो कार्बन और कंपाउंड का आगे का जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीडियो के क्लासेस के द्वारा। सो प्लीज़ आप लोग जो है यहाँ पर कंसंट्रेट करें और यहाँ से भी जो है सीख करके अपना नोट्स वगैरह कंप्लीट करें और जानकारी लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था कि आखिर कार्बन की प्रॉपर्टीज को सीखा था, कार्बन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। ओवरव्यू ऑफ कार्बन के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। इसके अलावा कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को बारे में जाना था, किस किस स्टेट्स में कार्बन पाए जाते हैं, फ्री स्टेट्स, कंबाइन स्टेट्स, उसके बारे में भी जाना था। डायमंड के बारे में हमने पढ़ा था और साथ साथ जो है हमने पढ़ा था उसके बारे में, डायमंड के अलावा ग्रेफाइट के बारे में सारा उसके बारे में जानकारी हमने लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी था, प्रॉपर्टी के बारे में। आफ्टर दैट आते हैं कि आपका जो कंबाइन स्टेट्स है उसको डिटेल से आगे बढ़ाते हैं। कंबाइन स्टेट्स चाहे उसे बोलिए चाहे आप कंपाउंड स्टेट बोलिए, दोनों नाम से आप इसको जान सकते हैं। एक कंबाइन स्टेट्स और एक दूसरा कंपाउंड स्टेट, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्मेट करता है। कार्बन फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स हैव द सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास जो है कार्बन के पास सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए बहुत सारा कंपाउंड जनरेट करता है और इसीलिए ये ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी फॉर्मेट करता है। बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब हो गया इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके द्वारा फॉर्मेट करी जाती है। सबसे पहला आपका है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन फॉर्मेट होता है। दूसरा हेलो एल्केन्स फॉर्मेट होता है, जिसको हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हेलोजनेटेड का मतलब आप जो है पीरियोडिक टेबल में नंबर 17 ग्रुप देखेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, जिसमें सभी पाए जाते हैं। हेलोजन ग्रुप जिसको बोला जाता है, तो उनके साथ अगर क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह जुड़ा हुआ है, साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी है, तो हेलोजनेटेड हो जाता है। उसको हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल को हम लोग भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एल्डिहाइड है, उसको पढ़ेंगे, कीटोन को पढ़ेंगे और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। ऑल आर द कंपाउंड स्टेट, ये सारे कंपाउंड स्टेट्स हैं कार्बन के, और कंबाइनिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, इनका फार्मूला कैसे बनता है वो सभी जानकारी लेंगे, और इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो सभी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं इस टॉपिक्स के अंदर, और इसके आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जैसा नाम है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और प्लस कार्बन तो हाइड्रोकार्बन हो गया। उसी तरीके से आपको बताया जा रहा है कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ में जुड़ा हुआ हो और जुड़ करके कंपाउंड फॉर्मेट कर रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं CH4 मेथेन, CH4 मेथेन। अब इसमें क्या हुआ? कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोकार्बन हो गया, और इसको मेथेन के नाम से जानते हैं। और C2H6, इसमें भी हाइड्रोजन है प्लस कार्बन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो आपस में हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी तरह से आपका C2H4 है, तो ये भी जो है हाइड्रोकार्बन है। आपका C2H2, ये भी इथीन है, ये इथाइन है। तो इस प्रकार से सब में हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मेनली आपका 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग आगे चल करके इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, और उसके बारे में ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से क्या इसकी है। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। There are 2 type of hydrocarbon.
कार्बन। यहाँ पर दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स those are connected by only single bonds, single bonds are called saturated हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन दोज आर कनेक्टेड बाय द ओनली सिंगल बॉन्ड्स, केवल जो क्या होंगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सारे के सारे बॉन्ड इसमें क्या होते हैं? सिंगल होते हैं और एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब जब सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए जो हम नाम देते हैं वो एन नाम जो है क्या करते हैं? देते हैं, एन जो है होता है। तो कैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज करिए CH4 को हम लोग देखते हैं तो C में इस तरीके से क्या होता है? H लग जाते हैं CH4। चूंकि आपके कार्बन की जो है आउटर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, और सारे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, 1 1 1 1 यहाँ पर लगा दिए। तो अब एक एक मिल करके जो है क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी 2 हो जाएंगे। तो आप देख पाओगे तो 2 2 से अपना सारा आउटर कंप्लीट कर लेंगे आपके हाइड्रोजन, और आपका जो कार्बन होगा वो 8 से कंप्लीट करेगा अपने आउटर को। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 2 4 4 2 6 2 8। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि हमने बताया है कि हाइड्रोकार्बन केवल कनेक्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? जो है एन के नाम से जानते हैं। तो चूंकि जो है एक है तो उसे मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ, एन। आपको आगे चल के नेमिंग कल्चर पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस अकॉर्डिंग जो है आप इसका नाम रख सकते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट। इस तरीके से हम उनका नॉमिनेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन गिन करके उसी अकॉर्डिंग इसका नाम रख लेते हैं। वो हम आगे चल करके समझ लेंगे, पर यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड वाला आएगा तो फिर जो है उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे अब आपके पास C2H6 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, C2H6 भी क्या होगा? आपका सैचुरेटेड की कैटेगरी में ही आएगा। कैसे आएगा? तो C2 में हम C बना लेंगे 2 और 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाएंगे, H H H H H एंड H। तो आप देख लीजिए कि इसकी चारों बैलेंसेस कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4। फिर इसकी चारों बैलेंसेस कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4। इसकी चारों कंप्लीट हैं तो बाकी आपके जो हाइड्रोजन है उनकी भी कंप्लीट है, 1 2, ऐसे ऐसे आप लगाते जाइए सब पे सब पे सब पे, और गिनते जाइए कि सबका 2 2 जो है क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि जिस किसी में भी जो है सिंगल बॉन्ड बनता है वो सभी जो है सैचुरेटेड में आते हैं, और इसी अकॉर्डिंग इनका नाम का सफिक्स जो होता है वो एन रखा जाता है। सफिक्स माने मतलब बाद का। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था कि एक कार्बन था तो मेथ और आगे लगा दिया एन, और इस तरह से कार्बन 2 है तो बोल देंगे एथ एन। ठीक है, और अगला भी बन सकता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दें C3 लिख दें, तो
तो हमारा क्या बन जाएगा, H8 बन जाएगा। अब ये किस तरह से वेरी कर रहा है, इसका भी रूल है कि CH2 के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर मान लीजिए C में 1 प्लस हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ C1 था, यहाँ C2 हुआ, यहाँ C3 हुआ, इसी अकॉर्डिंग यहाँ में 1 1 प्लस हो रहा है, तो अगर इसमें 1 प्लस होगा तो इस वाले में 2 प्लस हो जाएगा, यानी C2 हुआ तो 4 में 2 जुड़ा 6 हुआ, तो C2H6 हो गया। ऐसे ही C की जगह 3 हुआ, यानी 2 की जगह 3 1 प्लस हुआ, तो इसी तरह ये बढ़ जाएगा 6 और 2 8, यानी इसमें 2 प्लस होगा, इसमें 1 प्लस होगा। तो CH2 रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वेरी करता है और आगे बढ़ता चला जाता है, सीरीज बन जाती है। सीरीज बना करके आप कई सारे जो है कंपाउंड का प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हो, देख सकते हो कि किस प्रकार से किसमें जो है क्या हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसके आता है डबल बॉन्ड, जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन 2000 connected by double और ट्रिपल बॉन्ड्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक डबल बॉन्ड होना कंपलसरी, और या तो ट्रिपल बॉन्ड यानी एक ट्रिपल बॉन्ड का होना क्या हो सकता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके लिए एग्जांपल लेते हैं, C2H4 का एग्जांपल है यहाँ पर, C2H4। तो यहाँ पर C2H4 जो होगा वो C और 2 लिखा जाएगा इस तरह से, तो इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 इसकी वैलेंसीज है, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, आउटर की 1 2 3 4 इसकी आउटर की। अब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो इस तरह से जुड़ेगा, ऐसे, इसका जो हाइड्रोजन होगा ऐसे जुड़ेगा, ऐसे। अब यहाँ पर एक बॉन्ड हमने बोला था कंपलसरी है डबल होना, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा बीच का, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कार्बन में 4 जो है क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो जो है इस तरीके से बीच में कंबाइन करेंगे, जो कि डबल बॉन्ड है। अब इसमें एक बॉन्ड आपका सिग्मा और एक बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए ये किस ग्रुप में आ गया, ये आपके जो है अनसैचुरेटेड ग्रुप में आ गया। और C2H4 को हम बोलेंगे क्या, क्योंकि C2 है इसलिए एथ, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो ईन, इसका सफिक्स जो होता है डबल बॉन्ड के लिए ENE ईन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आइन होता है, आइन। ठीक है, तो इस तरह से जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें सफिक्स आप आइन लगाओगे, और जब भी डबल बॉन्ड लगेगा तो उसमें सफिक्स आप जो है नाम लिखते समय ईन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एथ हो गया, क्योंकि कार्बन 2 है और जो है इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन। अब इसको भी आप CH2 से वेरी करा सकते हैं, CH2 से आप क्या कर सकते हैं, CH2 रूल से वेरी करा सकते हैं। जैसे अब आप इसका एक बढ़ाएंगे, अगर मान लो इसको हम करते हैं C3, इसमें हमने 1 बढ़ाया तो इसमें अपने आप 2 बढ़ जाएगा, यानी C3 और H हो जाएगा 6। ठीक है, तो C3H6 का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो C3 बनाने के लिए आपको C इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें एक बॉन्ड डबल होना क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि इन की कैटेगरी में हमने लिखा है। डबल बॉन्ड हो गया कंपलसरी, तुरंत आप बना दीजिए। इसका 2 बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये 1 से कंबाइन करेगा, क्योंकि अब इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कम यूज हो चुके हैं, तो 1 बचा है, 1 यहाँ पर लगा दीजिए। इसका 1 यूटिलाइज हुआ है, इसका मतलब इसके पास कितना बचा है, 3 हुआ है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर, इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इसका 1 2 3 4 कंप्लीट, इसका 1 2 3 4 कंप्लीट, इसका 1 2 3 4 कंप्लीट। सारे के सारे कार्बन का 1 2 3 4 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप गिन सकते हो, 1 2 3
और उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या 6, ये लिखा गया था C3 यानी 1 2 3 4 C3 हो गया और H6 हो गया, यानी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, और प्लेस करके फिर अगला आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वेरी करेंगे तो यहाँ पर C4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, इसको डबल करिए, अगर ये 1 बढ़ रहा है यानी C4 हो रहा है तो ये H8 हो जाएगा, H8 कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप C3 C4 H8 करके भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आप सीधे के सीधे क्या करिए, 1 2 3 4 लिख लीजिए, कहीं पर भी डबल बॉन्ड जनरेट कर लीजिए, सपोज करिए यहाँ करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और इसको आप सिंगल बॉन्ड से कर लीजिए, इसको सिंगल बॉन्ड से। अब इसके 3 बचे हुए हैं, 4, इस तरीके से आप लगा दीजिए, बन गया इसका 1 2 3 यूटिलाइज हो गया, एक बचा, एक यहाँ लगा दीजिए। इसका 1 2 3 यूटिलाइज हो गया, एक बचा, एक यहाँ लगा दीजिए। और इसका 1 2 3 1 2 3 4, आप गिन लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 आ गया। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ईन को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे YNE आयन, आयन का फॉर्मेशन C2H2 से स्टार्ट होता है, C2H2, यानी आप C लिखिए, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, C लिखिए, और फिर क्या लिखेंगे H2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसीज 1 2 3 4 पूरी हो गई और इसकी वैलेंसीज 1 2 3 4 इधर से पूरी हो गई, तो आपको एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ लीजिए। तो क्या बन जाएगा C2 और H2, यानी 2 C हैं और 2 क्या है H हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्मेट हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है, बाकी दोनों क्या है, पाई पाई है, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बने तो वो फिर जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, और अगर सिंगल बनते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। सैचुरेटेड को हम एन सफिक्स लगाते हैं, ANE, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का क्या करते हैं, सफिक्स फॉर्मेट करते हैं। तो बच्चों आज का हम आपको वर्क दे रहे हैं, इस पर बेस्ड वर्क है, आप लोग जो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ these, draw the इन सभी का स्ट्रक्चर आपको पता करना है। C2H4, C2H6, C3H8, इनका C2H4, C3H6, C4H8, इनका C2H2, C3H4, C4H6। तो इन सब का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, बना करके प्रैक्टिस कर लेना है। कौन कौन से एन ग्रुप के हैं और कौन कौन से ईन हैं ये भी आपको फाइंड आउट कर लेना है। कौन कौन सा ईन है, कौन कौन सा आइन है, कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, इन सब के बारे में भी आप इसके आगे मेंशन कर लेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो है इसका होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।